दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान के आभूषण। तो महिला के आभूषण सिर मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण है शीश फूल, बोर या बोरला, रखड़ी, बिंदी, टिक्की, मेहमद, टिड्डी बड़को और गोफन। अब देखो शीश फूल, इसे मस्तक के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की बारीक सांकल बांध कर ललाट पर लटकाया जाता है। फिर बोरला या बोरलो, ये मोटे बोर यानी कि खाने का बोर के आकार में गोलाकार से बना सोने या चांदी से बना हुआ होता है। इसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे होते हैं तथा उसके पीछे के भाग में छोटे छोटे हुक होते हैं। हुक में धागा बांधकर महिला सिर के बालों में ललाट पर लटकती हुई बांधती है। ठीक है। उसके बाद रखड़ी, ये बोर के समान गोलाकार आकृति में होता है। इसकी कीमती पत्थर के नमों की जड़ाई की जाती है। ठीक है। रखड़ी को सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। बिंदी या टिक्की, ये सुहागनी स्त्री को शोभा बढ़ाने वाले आभूषण है। इसे महिलाएं ललाट पर मध्य लटकाती है। मेहंदी ये स्त्रियों के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। इसे आभूषण में लोकगीत भी गाए जाते हैं। टिक्की, टिड्डी बलको, यह महिला के मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाले आभूषण है। गोफन, यह महिलाओं के बालों की वेली यानी बालों की छोटी लट्टे में गूंथे जाने वाला आभूषण है। उसके बाद आता है कान के आभूषण, कर्णफूल, झुमका और फूल झुमका। देखो कर्णफूल, यह कान के नीचे वाले भाग में पुष्पाकार आभूषण है। इस आभूषण के मध्य नगीने जड़े होते हैं। झुमका ये कर्णफूल जैसा है लेकिन इसके पीछे सोने के गोलबंद बने होते हैं। इसमें चेन भी लगाई जाती है। ये कानों के चारों ओर लटकाई जाती है। फिर फूल झुमका, ये दो प्रकार के होते हैं, एक घंटी के आकार का, दूसरा पुष्प के आकार का। फिर है बजट्टी, ये झुमके के समान लगा होता है। ठीक है। यानी कि झुमके का साग ही हुआ है, झुमके के साथ लगा होता है। पिप्पल पत्थर, ये सोने वह चांदी का गोलाकार आभूषण होता है। इसमें कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। उगन्या, ये पान के पत्ते के समान सोने व चांदी का आभूषण होता है। ये कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। गुदड़ा, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार के मोती पीरा कर कान में पहनाया जाने वाला आभूषण है। टोटी या तोती, यह आभूषण तोते के आकार का होता है, कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। फिर लटकन, इस आकार में अंगूर के गुच्छे के समान होता है। भद्रायण, यह कान के ऊपरी सिरे पर पहने जाने वाला आभूषण है। इसमें संख्या 4 से 11 तक होती है। जल्ला, जमेला और गोटकिया। फिर है नाक के आभूषण, जैसे नथ, लौंग, कांटा, भौरा, भौरिया, भौरकली, बेसरी, भोगली और अन्य आभूषण। नथ, इस आभूषण को चेन के द्वारा मेहंदी में जोड़कर नाक में पहना जाता है। लौंग, यह सोने व चांदी की निर्मित लौंग की आकृति का आभूषण है। ठीक है। जिसमें ऊपर गुड़ीदार नगीना लगा होता है। कांटा, यह सोने के या चांदी के तार से बना आभूषण है। इसके ऊपर सोने या चांदी की से बनी छोटी गुंडी लगी होती है। भौरा या भौरिया या भौरकली, यह एक बड़े आकार की लौंग होती है। इसमें आमतौर पर बिश्नोई समाज की महिलाएं पहनती है। बेसरी, यह सोने के तार का बना होता है जिस पर नाचता हुआ मोर चित्रित है। इसे महिला के एक डोर बांध कर सिर पर बालों में फंसाती है। बोंगली, ये कांटे की जगह पहनी जाती है। जो थोती होती है, इसका ऊपर का सिरा स्तंभ के समान होता है। अन्य आभूषण है चोप या चुन्नी, ये सारा नाक का है। दांतों के आभूषण, दांत का दो, एक तो चूप और एक रखन। दांतों के बीच में एक छोटा सा छेद बनाकर उसे सोने की कील जड़ाई की जाती है, उसे चूप है। रखन वही आभूषण सोने या चांदी की प्लेट जिसे दांतों में लगाया जाता है, यानी प्लेट वह दांतांगमा या वेज क्लोकार्ड बिंगमा हुआ है। ठीक है। तो दांतों के आभूषण हो गया। उसके बाद है गले के आभूषण, जी हाँ, हार, चंद्रहार, झालरा, कांटला, कंडी, चैन। ठीक है। मुक्तमाला या सुमरनी, हंसली, ठुस्सी या टुस्सी। ठीक है। तिमनियों, हमेल, बाद खुंगाली, हंसली, बजट्टी, तांती, आड़ और तुलसी, ये सारा का सारा आभूषण गले का है। हार, ये सोने का बना होता है। इसमें कई रत्न जड़े होते हैं। चंद्रहार, ये चांद की आकृति जैसा हार का एक प्रकार है। इसमें शहरी महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है। झालरा, ये सोने व चांदी की लड़ियों से बना हुआ हार होता है। इसे घुंघरियाँ लगी होती है। गांठला, ये सोने व चांदी की छोटी छोटी चकोर तिकोना पत्तियों से बना आभूषण होता है। इसमें छोटे बच्चों के गले में पहना जाता है। कंठी या चैन, ये सोने की लड़ में बनी बारीक सांकल होती है जिसका कोई लोकेट लगा होता है। इसे आभूषण मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। मुक्तमाली या सुमरनी,
यह मोतियों की माला होती है। प्राचीन काल में अमीर परिवार की महिलाओं द्वारा इसका अधिक प्रचलन था। हंसली सोने चांदी के मोटे तौर पर जोड़कर बना हुआ आभूषण होता है। इसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हंसली से बचाने के लिए किया जाता है, यानी हंसली पड़ जाए टापर का। टुस्सी यह वर्तमान में प्रचलित नेकलेस को थोड़ा बड़ा व भारी होता है। इसे गलपटिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर तमनिया, गमनिया, आड़, ठीक है, और टेक्यो सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण जो चिल्लों से बनी हुई लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरे वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। आमतौर पर यह वर्गाकार आकृति का होता है। हमेल यह सोने से बनाया जाने वाला हरनुमा आभूषण होता है, छकवाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। खुंगाली हंसली यह सोने या चांदी का बना गोलाकार आभूषण होता है। यह आभूषण बीच में से चौकोर, एक किनारे पर पतला होता है। इसमें लगे हुक कुंडी के आपस में फंसा कर इसे गले में पहनाया जाता है। बजट्टी ये आभूषण कपड़े के छोटी पट्टी पर सोने के सौंकले दानों को पिराकर बनाई जाती है। तांती देवी देवताओं के नाम पर कलाई व गले में चांदी का तार या धागा बांध दिया जाता है, इसे तांती कहा जाता है। तांती कलाई में होनी है। तांती बियाँ तो कलाई में कई पैर है, लेकिन तांती बियाँ हुआ तो गले में ही है। जैसा अपन गले का आभूषण है। आड़ ये आभूषण वर पक्ष द्वारा शादी में दुल्हन को दिया जाता है। सोने का बना चौकोर आभूषण होता है, जिसे सोने की तार लगी होती है। चारों और माध्यम से इसके गर्दन में बांधा जाता है। तारों के माध्यम से गर्दन में बांधा जाता है। तुलसी ये छोटे छोटे मोतियों की माला होती है, तिमनियों या ठुस्सी के साथ पहनी जाती है। उसके बाद है गले में मदलियों, रामनामी और मंगलसूत्र और चंपाकली सारा गला का आभूषण हो रहेगा। ये ताबीज की तरह ढोलक के आकार का छोटा आभूषण होता है, जिसे काले डोर पिरोकर पहना जाता है। रामानामी यह सोने का बना लंबा गहना होता है, जिसे दोनों और मादली में लगे होते हैं। मंगलसूत्र यह पत्नी का पति के प्रति प्रेम का प्रतीक है। काले मोतियों की माला से बना हुआ हनुमा आभूषण है। चंपाकली यह गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अन्य आभूषण है मुठिया, पोत, कठमाला, हंसार, सरी, कंठिया व हंकर। फिर हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण में वह चूड़ियाँ, बगड़ी, नोगरी, कड़ा, गाजरा, कंकड़, गोखरू, पूंछ या पूंछ, हथफूल या सोवनपाल। चूड़ियाँ ये सोने चांदी या धातु का बना गोलाकार छोटा आभूषण होता है। लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी व कांच से निर्मित चूड़ी को कार्तल्य कहा जाता है, ठीक है। बगड़ी यह इन चूड़ी के आकार का आभूषण होता है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। नौगरी ये की लड़ियों के समूह से बना होता है, जिसे हाथ में चूड़ियाँ के बीच पहना जाता है। कड़ा यह धातु से बना टड्डानुमा आभूषण होता है, जो चूड़ी से मोटा व चौड़ा होता है। फिर गजरा ये छोटे मोतियों से बना आभूषण होता है, जो चूड़ी की तरह ढीला न होकर हाथ पर चिपका रहता है। कंकड़ ये सोने व चांदी का बना आभूषण होता है। गोखरू ये सोने व चांदी से बना तिकोना दो दानेनुमा गोलाकार आभूषण होता है। पूंछ या पूंछ ये कलाई यानी पूंछ पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। हथफूल सोवनपाल सोने सी चांदी की घुंघरिया से बना यह आभूषण हाथ के हथेली के पीछे पहना जाता है। यह सोने की सांकल के माध्यम से हाथ की चारों उंगलियों अंगूठे से लेकर पूरी बोहरी हथेली से बैठता है। वल्लेरा यह एक आभूषण है, हाथ का आभूषण है, ठीक है। उसको हाथ की उंगलियों के आभूषण है, देखो बिंटी, अंगूठी, मुंदड़ी, ठीक है। यह धातु से बना हुआ अंगुलियों में पहने जाने वाला गोलाकार छल्ला जैसा आभूषण होता है, ठीक है। इन्हें तो सारा जाना है। मुद्रिका नगीना व अन्य बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी मुद्रिका कहलाती है। दामना या दामनी ये दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला आभूषण अंगूठीनुमा आभूषण। उसके बाद हाथ में अरसी और हथकल, हथमान या खड़दावड़ा ऐसा अक्सर हाथ का आभूषण है, हाथ की अंगुलियों का आभूषण है। अंगूठी की अरसी कहा जाता है। अंगूठे की अंगूठी और हथमान, खड़गवाला या हथेली की पृष्ठ भाग में पहने जाने वाला आभूषण सोने या चांदी की घुंघरिया वाला फूल, जो सांकलों के माध्यम से अंगुलियों तक पहुंचता है। हाथ की भुजा के आभूषण है टड्डा, अनंत या बाजूबंद या उत्तरणों। टड्डा या अनंत ये तांबे की छड़ से बना हुआ चूड़ीनुमा आभूषण, जिस पर सोने या चांदी की परचड़ी होती है। भीनमाल क्षेत्र में इस आभूषण को अणकाणिया कहा जाता है। बाजूबंद ये सोने के बेल्ट जैसा आभूषण होता है, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली की रिवाज है। छोटे आकार का बाजूबंद या भुजबंद कहलाता है। कमर के आभूषण कणकत्ती, कंदोरा, सटक्काल, तकड़ी और चौथ। कणकत्ती कंदोरा ये सोने व चांदी की झूलती श्रृंखला से युक्त
पट्टीनुमा आभूषण है। षटका ये सोने या चांदी के छल्लों से निर्मित आभूषण है जिस पर चाबियां लटकी रहती है। यह आभूषण को लहंगे के नेफे में अटका कर पहना जाता है। तगड़ी ये सोने या चांदी से बना आभूषण होता है। चौथ चांदी से बना आभूषण। चकोर जालियों की जंजीरों को चौथ कहा जाता है। पैर के आभूषण में कड़ा, लंगर, आवड़ा, नेवरी, पायला, रमजोल, पायजेब, टणका, झांझरिया, तोड़ा या तोड़ो। कड़ा यह चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण होता है। लंगर यह आभूषण चांदी या सोने के मोटे तारों को जोड़कर बनाया जाता है तथा कड़े के नीचे पहना जाता है। आंवला यह सोने या चांदी का बना आंवलानुमा कड़ा होता है। यह इसके साथ सेवटा भी पहना जाता है। आंवला व सेवटा दोनों पर सिलाई का काम किया जाता है। पायल या रमझोल या पायजेब इन सारा ध्यान ही है। बिंग बाद में टणका यह चांदी से बना आभूषण है गोलाकार जिस पर पैरों में पहने जाने वाले टणक की आवाज़ आती है। बिंग बाद में झांझर ये पायलनुमा आभूषण होता है जिस पर रुन की मंधुर आवाज़ आती है। झांझर होगा नहीं। तोड़ो यह आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर बनाया जाता है। यह ऊपर से संकड़ा व नीचे से चौड़ा होता है। इसके कड़े के नीचे पहना जाता है। हीरानामी यह चांदी से बना कड़ेनुमा आभूषण होता है। यह ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में महिला अधिक पहना जाता है। ठीक है। फिर पैर की उंगलियों का आभूषण है। बिछिया, बिछुड़ी, गोलमा और अंगूठा या पगपान। ठीक है। उसके बाद में पुरुषों के आभूषण में आगे अंगुलियों का आभूषण है। अंगूठी, मुंदड़ियाँ, कलाई का आभूषण है। कड़ा, कान के आभूषण है। लौंग, मुर्कियाँ, झाले, झेलकड़ी, गले के आभूषण है। चैन, पेडल, मादली और रामनामी। हाथ की भुजा के आभूषण है। भूजबंद, कड़ा, नरमुख। बच्चों के आभूषण है। हंसुल्ली, कड़ुल्यो, नजरिया और झजरिया या पैजनी और कुड़क। ये साथ ही वो टॉपिक अपनो कंप्लीट हुआ। रिविजनिंग हो लगभग मतलब सारा ही आगे लगभग कंप्लीट हुआ है।